अगर कोई थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो उसके घर ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा। ये मुकाबला करेंगे, इनके बछेड़ बुला देंगे। किरोड़ी जी तो कल वहां फतेहपुर में ये भी कह रहे थे कि सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। मैं तो उनकी दाद दूंगा साहस कि मोदी और अमित शाह के जमाने में वो इतना सत्य कैसे बोल गए। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 6 घंटे तक ओम बिरला जी के कमरे में क्या कर रहे थे बैठे बैठे? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता कि हमारे मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसकी लैंडिंग में गलती हो जाए। हमारे जो विधायक थे 5 साल जो हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने किन कारणों से मैं नहीं बता सकता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमने वहां पर रिसर्च किया, जानकारी की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों को भेजा, जिला से फीडबैक लिया और फिर उसके बाद में वहां संगठन निर्माण किया। नगर अध्यक्ष, दोनों मंडल अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, 11 मंडल की कार्यकारिणी, ब्लॉकों की कार्यकारिणी, सारा का गठन करने के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जोश और जुनून के साथ 36 कौमों के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आगामी आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आज देश में कांग्रेस के मजबूती की आवश्यकता भी है, क्योंकि लोकतंत्र को खतरा है। वोट काटे जा रहे हैं, तानाशाही की जा रही है, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और इस तरीके का वातावरण किया जा रहा है कि कोई कांग्रेस की बात ही नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि ऐसे में डेगाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एक संकल्प के साथ में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो लोग आए, हमें धन्यवाद दिया, हमने उनका स्वागत किया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर के कांग्रेस का झंडा केवल डेगाना में ही नहीं बल्कि मेड़ता में और तमाम जिले में और प्रदेश में हम लोग योगदान देकर के कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। ये तो था छोटा सा कार्यक्रम। देखिए, हमने जिला बना दिया, हमने जिले की कार्यकारिणी बना दी, हमने ब्लॉक बना दिए, ब्लॉक की कार्यकारिणी बना दी, हमने मंडल बना दिए, 2200 मंडल की कार्यकारिणी बना दी, हमने 312 नगर बना दिए, नगर अध्यक्ष बना दिए, उसमें से 124 नगर अध्यक्षों के साथ उसकी कार्यकारिणी का गठन कर दिया। थोड़े बहुत जो बाकी हैं उनका हम 2-4 दिन में बना देंगे। हमने 52,000 से अधिक बूथ अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का निर्माण करने का काम कर दिया। अब हम ग्राम पंचायत इकाइयों और नगर की वार्ड इकाइयों का गठन कर रहे हैं। वार्ड इकाइयों में हमने इसलिए देरी की हुई क्योंकि बीजेपी ने प्रीशिमन कर करके सारे के सारे वार्डों को इधर उधर कर दिया। तो जब तक वार्ड नहीं बन जाता तब तक उस वार्ड की कार्यकारिणी हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि हर जगह यही बात है साहब, ये वार्ड मेरे में रहेगा, नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो वो थोड़ा सा काम जो बाकी है टेक्निकली कारणों से बाकी, हमारी कमजोरी से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने काम किया है या हमें लग रहा है इन परिस्थितियों में, वो है बीएलए। आज बीजेपी से ज्यादा बीएलए हमारे पास में बन चुके हैं। जो कहती है ना कैडर बेस पार्टी, पन्ना प्रमुख बना दिए, वो सब ओम स्वाहा हो गए, इनके लीक होने लग गए सारे के सारे। तो मैं समझता हूं कि वो 120 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जितने बूथ है उसके बीएलए बना दिए। बाकी का 7 दिन का हमने टाइम दिया। कल मैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मैं वर्चुअल सबसे चर्चा करूंगा और जहां अभी तक नहीं बन पाए हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर बनाना होगा। ये मैंडेटरी है संगठन की तरफ से। 7 दिन के अंदर अंदर हम 200 विधानसभा क्षेत्र के 52,000 से ज्यादा बीएलए बना करके चुनाव आयोग को सूची प्रस्तुत कर देंगे। ये हमारा संगठन का काम है। उसके बाद में यूं ही
इनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, उससे पहले हम आने वाले कुछ ही दिनों में जहां जितनी नगर पालिकाएं हैं वहां पर हम संगठन की बैठकें करेंगे, वहां पर कांग्रेस की मजबूती के लिए चर्चा करेंगे और उसके बाद में जब पंचायती राज की बात आएगी तो पंचायती राज के लिए भी हम लोग काम करेंगे। संविधान बचाओ जो रैलियां हैं जिलों में होगी और 72 विधानसभा क्षेत्रों में होगी, बाकी में चल रही हैं 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम संविधान बचाओ रैली करेंगे। संगठन की दृष्टि से मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने क्या किया होगा, लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं और उसको मजबूती दे रहे हैं और लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग सकारात्मक सहयोग भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल परसों लक्ष्मणगढ़ में गया था, मेरे यहाँ मैंने कहा बीएलए बनने हैं, 279 बूथ है, 500 लोग आ गए कि साहब हम बनने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हो, वरना पकड़ पकड़ के लाते हैं तो भी लोग देखो साहब काम करने के लिए वोट दे देते हैं, लेकिन संगठन का काम करने के लिए नहीं आते। ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि संगठन में सुबह से शाम मैं 200 लोगों से जयपुर में रहता हूं तो मिलता हूं। तो आप समझिए कि सारे लोग ये चाहते हैं कि इस डबल इंजन की फैल सरकार को, लीक सरकार को, पर्ची सरकार को हटाया जाए और नए इस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान सुरक्षित है, प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, खुद के जाने से पहले लीक हो रही है। इसका मतलब मेरी बात पे मोहर लग गई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, इनको जो पर्ची पकड़ाई जाती है वो पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए। और ये तो इन्होंने आज साबित कर दिया। रवानगी से पहले जहां प्रोग्राम करना था उनको, उससे पहले ये क्या बोलेंगे और क्या प्रेस नोट छपेगा, वो प्रेस नोट ही बाहर आ गया। इनकी बीजेपी की कार्यकारिणी बाहर आ गई, यहाँ की जयपुर की कार्यकारिणी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकारी लीक है, ये पर्ची से बनी हुई है और पर्ची से ही चलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता कि हमारे मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसकी लैंडिंग में गलती हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के जाने से पहले उसका भाषण लीक हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के दिल्ली के अंदर जो मंत्रियों को गिफ्ट ले जा रहे हैं, मिठाई का पैकेट ले जा रहे हैं, वो बात लीक हो जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ आज तो कह रहे हैं कि हम बाढ़ आ गई, लोगों को हवाई सर्वे कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 6 घंटे तक ओम बिरला जी के कमरे में क्या कर रहे थे बैठे बैठे? 10 दिन में 5 बार दिल्ली आप चले गए और 5-6 दिन आपने बिताए। आप कौन सा बजट लेकर के आए, कौन सा योजना लेकर के आए, क्या करके आए, ये तो इस प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब ये प्रमाणित हो गया है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पर्ची से बनी है, हमारी सरकार पर्ची से चल रही है और इनकी पर्ची कोई दूसरा लिखता है, ये केवल मात्र उस पर्ची को पढ़ने का काम करते हैं। इनका खुद का कोई विजन नहीं है, इसलिए प्रदेश गर्त में जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर्ची को बदलें, वरना इनको आप गुजरात में जो ट्रेनिंग दी ना कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, ऐसे फैलाओ, झूठे भाषण दो, मंदिरों में जाओ, हिंदू मुस्लिम करो, उसके बजाय इनको ये कहना चाहिए था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश कैसे आगे जाए, इसके लिए योजना और बजट जारी करें। वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है। 1987 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो 10वीं का मार्कशीट चाहिए, मूल निवास चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका राशन, जिससे सैकड़ों सालों से जिस राशन कार्ड से चीनी, चावल, गेहूं लेकर के गरीब ने पेट भरा है, वो आज इनके पास में नहीं। जिससे हमारा बैंक अकाउंट संचालित होता है, हमारी प्रॉपर्टी का डाटा संचालित होता है, वो आधार कार्ड इनके लिए जरूरी है। यानी जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है वहां कोई नाम नहीं कटेंगे, बल्कि ऐड होंगे फर्जी नाम, और जहां कांग्रेस का वोट बैंक है वहां पर
मैं बिहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां बीजेपी थी ज्यादा जिन बूथों में, वहां पर 2% कटे, एक एग्जाम्पल है। और जहां कांग्रेस के ज्यादा वोट थे वहां 9% कटे। तो 7% तो किसी को लाने की, करने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है इनको। इनके तो SIR से ही आ गए। अब इसके अलावा फिर 2-4% ये हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, तो उससे आ जाते हैं। तो आप बताइए, फिर कोई ना कोई भिड़का ले आएंगे, कोई ना कोई राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही का इस तरीके का पाखंड ले आएंगे और ला करके और वोट चुरा लेंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? ये मुकाबला करेंगे, इनके बछेड़ बुला देंगे, इनको करने नहीं देंगे, लेकिन ये कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये कर रहे हैं। हमने पूरी SIR की, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है कि हम विरोध कर रहे हैं। फिर भी हम पूरे मुस्तैद है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक भी जायज वोट इनको नहीं काटने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। किरोड़ी वो तो भाई भाई है ना, दौसा में बने थे ना चुनाव में, और फिर किरोड़ी जी ने कहा था कि मेरे भाई ने पीठ में पूरा छुरा घोंप दिया। अब वो कौन सा भाईचारा वापिस पनपा है, उत्पन्न हुआ है, उपजा है, वो तो वो बताएंगे। हमें ज्यादा रोजाना ये करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि प्रदेश के लिए आप क्या कर रहे हैं। किरोड़ी जी तो कल वहां फतेहपुर में ये भी कह रहे थे कि सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, तो उनको तो कम से कम उससे दूर हो जाना चाहिए, उस राजनीति से, जब सारे ही लोग ऐसे हैं। और यहां तक कह गए वो, तो मैं तो उनकी दाद दूंगा साहस कि मोदी और अमित शाह के जमाने में वो इतना सत्य कैसे बोल गए कि मेरे सीनियर लीडर बात नहीं मानते हैं, और ये भी कह गए कि मेरे को गलत कामों की सिफारिश करते हैं मेरे सीनियर लीडर, और मुझे मजबूरन माननी पड़ती। तो इतना सच कहने की कोई अगर साहस जुटा सकता है तो वो तो बहुत ऊपर का आदमी है। अब वो ऊपर का आदमी इस दलदल में, कीचड़ में क्या कर रहा है, मेरे तो समझ से परे। सोशल मीडिया पे कोई अगर सरकार के खिलाफ या किसी भ्रष्टाचार का ट्वीट कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में, अगर कोई थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो उसके घर ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, डंडे मारेंगे, हवालात में कर देंगे, झूठा केस लगा देंगे। यही तो चल रहा है ना भाई साहब, इसीलिए तानाशाही कह रहे हैं ना। जो हमारी सरकार के समय जितने काम स्वीकृत होके शुरू हो गए थे, पूरे हो गए या अधूरे हैं, एक ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है, न शिक्षा विभाग में मिल रहा है। आपको एक नमूना बताता हूं शिक्षा विभाग का। 40% पैसा अगर जनता इकट्ठा करके और जमा कराती है तो उसको 60% पैसा सरकार देती है। 1.5 साल हो गए पैसे जमा कराए, 1 रुपया नहीं दिया उनको। ये कुछ कर नहीं रहे हैं। और अब तो कुछ कहना ही नहीं मुझे। आज की तो ये प्रेस से चर्चा इसी बात पे खत्म हो जानी चाहिए कि पर्ची से बनी सरकार की भाषण की पर्ची लीक होने लग गई, और इससे ये साबित हो गया कि ये जितना भी भाषण दे रहे हैं वो लिखा पढ़ी का भाषण है, अपने विवेक का भाषण नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है।